बाइगेमी के केस के लिए एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपना नौकरी जो है वो खो दिया है। गवर्नमेंट ने उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और उन्होंने कोर्ट में अपना जो पिटीशन है, उनका जो नौकरी है उसको फिर से बहाल करने के लिए कोर्ट में पिटीशंस डाले हैं। कोर्ट ने फाइनली क्या जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही बड़ा जजमेंट आया हुआ है। क्या है ये जजमेंट, उनको नौकरी फिर से मिल पाएगा या फिर नहीं, इसके बारे में पूरा चर्चा किया गया है। ये बाइगेमी का एक केस है। इस जजमेंट को हम लोग इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। कौन से कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या बोला है, पूरे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको जो जजमेंट है पूरा समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशन है, लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। आइए इस केस को हम लोग शुरुआत से समझते हैं। इस केस में आखिर हुआ क्या था। महत्रू बधाई नाम के छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एक कांस्टेबल होते हैं, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस में वो सर्विस करते हैं। उनका जो शादी है वो 2005 में हो जाता है। 5 में शादी होने के बाद उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है वहां पे उनका फर्स्ट वाइफ का नाम होता है। तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट वाइफ से उनका कोई भी बच्चा नहीं होता, इस कारण से वो फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेके दूसरा एक शादी करते हैं। शादी करने के बाद, दूसरा शादी के बाद उनका एक बच्ची का जन्म होता है। तो वो क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं गवर्नमेंट को, उनके जो डिपार्टमेंट है वहां पे एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि उनका सेकेंड वाइफ का जो नाम है वो सर्विस रिकॉर्ड में डालने के लिए, और जो बच्ची है उनका नाम भी जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें डालने के लिए एक एप्लीकेशन करते हैं डिपार्टमेंट को। और वो जो एप्लीकेशन है उसमें सेकेंड मैरिज करने का जो कारण है वो भी लिखते हैं, और पहली वाइफ का कॉन्सेंट लेकर ही वो सेकेंड जो मैरिज है वो किया गया है, इस तरीके से एप्लीकेशन लिखकर वो डिपार्टमेंट में डालते हैं। वो एप्लीकेशन मिलने के बाद डिपार्टमेंट वो एम्प्लॉय के अगेंस्ट में एक डिसिप्लिनरी कमेटी गठन कर देती है और उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी चालू हो जाता है। सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल के तहत सेक्शन 22 में ये प्रोविजन है, अगर कोई इस तरीके का बाइगेमी अगर करता है, दूसरा अगर शादी करता है विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो फिर उनको सर्विस से हाथ धोना पड़ सकता है। इस तरीके का रूल है। तो इस रूल का हवाला देते हुए गवर्नमेंट जो है उनका जो नौकरी है उसको बर्खास्त कर देती है, उनको नौकरी से निकाल देती है। ये जो केस है ये छत्तीसगढ़ स्टेट का है, इसलिए ये जो सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल है एमपी सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल में दिया गया है। तो हर स्टेट में ये जो सेक्शंस है ये अलग अलग हो सकते हैं, और इसका जो पेनल प्रोविजन है, इसका जो क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो आईपीसी में डिस्क्राइब किया गया है। आईपीसी का सेक्शन 494 में बोला गया है, अगर लिविंग स्पाउस के होते हुए अगर कोई अगर दूसरा शादी करता है, हस्बैंड या वाइफ जो भी हो अगर करता है, तो फिर उनको 7 साल तक का जेल हो सकता है। तो ये जो नौकरी से निकालने का जो डिसीजन था गवर्नमेंट का, उसके अगेंस्ट में ये जो पिटिशनर है वो क्या करते हैं, वो जो एम्प्लॉय है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं। रिट पिटिशन सिंगल जज बेंच भी इस गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उसको अपहेल करती है, उसी को अलाउ करती है, और जो पिटिशनर है उनका जो रिट पिटिशन उसको डिसमिस कर देते हैं। उसके बाद फिर अपील होता है डबल जज के बेंच में, वहां पे भी उनको हार का सामना करना पड़ता है पिटिशनर को। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका जो नौकरी है वो बर्खास्त ही रहता है। उसके बाद वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन फाइल करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट यही सवाल पूछती है कि उनका जो शादी है, उनका जो मैरिज है वो गवर्नमेंट का परमिशन लेके किया गया था या फिर नहीं। तो उनके जो एडवोकेट हैं उनसे यही रिजल्ट आता है कि उनका कोई भी गवर्नमेंट से परमिशन लिया नहीं गया था। सेक्शन 22 सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल जो है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई बाइगेमी करता है, यानी कि अगर एक स्पाउस के होते हुए, एक बीवी या हस्बैंड के होते हुए अगर दूसरा कोई शादी करता है, तो फिर उनको प्रायर परमिशन स्टेट गवर्नमेंट से लेना होगा। अगर नहीं लेके अगर इस तरीके का काम करते हैं तो फिर ये बाइगेमी का केस होता है और उनको जो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस तरीके का क्लियर एक प्रोविजन है सेक्शन 22 में। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट भी उनका जो पिटिशन है उसको अलाउ नहीं करती है, और जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको अपील करती है, उसी को अलाउ करती है, और उनको जो नौकरी है उससे हाथ धोना पड़ता है। अगर आपका भी इस तरीके का अगर कुछ इशू है तो फिर आपको ये बात ध्यान में रखना है। अगर आप सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं तो फिर आपको बाइगेमी से तो बचना है। सेकेंड मैरिज करने से पहले आपको पहले का जो मैरिज है उसमें आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कस्टमरी लॉ अगर आपको अलाउ करता है तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इस केस का जो साइटेशन है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस साइटेशन को यूज करके वो जो जजमेंट है उसको पूरा डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो फिर इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।